अधिकारीगण, एडवोकेट जनरल श्री रैना साहब, श्री विशाल शर्मा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सभी उपस्थित बंधुवर अधिवक्तागण, देवियों और सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं आप सबके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। ये पहला अवसर है जब मैं जम्मू बार एसोसिएशन के किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ। मूलतः मैं भी 3 जनरेशन के अधिवक्ता के रूप में आपके सामने हूँ और इसलिए जब अधिवक्ताओं के बीच में आता हूँ तो मुझे बड़े हर्ष की कामना होती है, हर्ष लगता है। आज भी वही स्थिति है जैसे मैं अपने सभी साथियों के बीच में आ गया हूँ। जजेस का तो मेरा एक अलग छोटा सा परिवार है, वरना तो मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ। और आपका जो ये प्रोफेशन है, ये बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, ये सब आप जानते ही होंगे। और ये नोबल क्यों है, इसकी अलग अलग वजह हैं, लोग अलग अलग कारण गिनाते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है अपने मौकिल की या किसी की भी पीड़ा अपने सर ले लेता है और उसके कॉज को प्लीड करने के लिए खड़ा होता है। आज के ज़माने में हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वकील जो है दूसरों की समस्या अपने सिर ले लेता है और उसको न्याय दिलाने की चेष्टा करता है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैंने बचपन से ही यही सोचा था कि अपने पिता का प्रोफेशन अपनाऊंगा, परंतु मुझे ये नहीं मालूम था ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ और ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। धीरे धीरे बड़े हो गए, लॉ की पढ़ाई कर ली, तब ये लगा कि भाई इसमें तो बड़ा दिक्कत है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, 2 पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो बड़ा डिप्रेशन सा हो गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं वकालत शुरू करूं या ना करूं या कुछ और जो है अपना बिजनेस अपनाऊं। इसी दुविधा में मैं काफ़ी दिनों तक बैठा रहा, मैंने अपना एनरोलमेंट भी नहीं कराया। एक दिन मेरे पिताजी के न्यायमूर्ति मित्र न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता मेरे घर आए और जब उन्होंने मुझे एक डिप्रेस्ड मूड में देखा तो उन्होंने पूछा, भाई क्या क्या समस्या है। मैंने कहा समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि वकालत पढ़ ली है, अब इसको अपनाने में सफलता पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या करा जाए। तो बड़े गंभीर उससे सोचते रहे। उन्होंने फिर चाय पी और कहा, अरे भाई देखो, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता और इसमें सफलता और असफलता की तो फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। अगर सफल हुए तो मोतीलाल, ना सफल हुए तो जवाहरलाल, दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो उनका बस ये कहना था कि मेरे में एक नई ऊर्जा जागृत हुई और मुझे लगा नहीं, वकालत ही करनी है, कुछ तो बन के रहेंगे ही, और उसका नतीजा है आज आपके सामने खड़ा हूँ। वकीलों से, अपने मित्रों से मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये प्रोफेशन जो है कोऑपरेशन का है, कंपटीशन का नहीं है। इसलिए हमेशा एक दूसरे का सहयोग करके अपना कार्य कोर्ट में करते रहें। और कोर्ट में कार्य करने के लिए 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो कोई इनकरेक्ट प्लीडिंग्स नहीं होनी चाहिए और दूसरा
कोर्ट में जो भी बात रखें एक मृदु स्वभाव के साथ रखें, कठोरता के साथ नहीं। हो जाते हैं, हम भी कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसका एहसास होता है तो अपने पर ही गिलानी होती है। सहयोग करें और मृदु से मृदु स्वभाव के साथ कोर्ट में व्यवहार करें, और कंपटीशन का तो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आप ये सब अपनाएंगे तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी एक बात और है, आजकल हम तुरंत अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं। अब क्यों ना करें, हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और इसलिए हर जगह हर व्यक्ति, शहर कहीं चले जाइए, सब अधिकारों की बात करता है कि ये अधिकार का उल्लंघन हो गया, गलत हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन कभी हमने सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं? क्या हम उन कर्तव्यों का निर्वाह कर पा रहे हैं? अधिकार कर्तव्यों के बाद ही आते हैं। अगर आप देखें तो भगवान रामचंद्र पहले आए और उसके बाद भगवान कृष्ण आए। भगवान रामचंद्र ने, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने कर्तव्यों का पालन करना हमें सिखाया, और जीवन भर उन्होंने कर्तव्यों का पालन ही किया, और उसी में उनको सब कुछ मिल गया। हाँ, कृष्ण जी बाद में आए, वो लीला पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिकार, उन्होंने कहा जहां अधिकार है वहां लड़ो। पांडवों को उन्होंने कौरवों के विरुद्ध लड़ा दिया, और लड़ा गलत काम के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा जो आपका अधिकार बनता है उसके लिए आपको लड़ना होगा। आप कब तक चुप बैठ के अन्याय सहते रहेंगे? तो कर्तव्य के बाद ही अधिकारों की बात आती है। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, वो अधिकार पहले बता देता है, फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 में, ड्यूटीज बाद में ले जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोग अगर सब अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय ने कुछ बार की समस्या, कुछ बातें रखी हैं, तो मैं तो आज सिर्फ आप लोगों से मिलने आया था, एक प्याला चाय का पीने आया था, मैं कि उनका कुछ ना कुछ निराकरण हो। और वैसे एक चीज़ बता दूं, समस्या कोई चीज़ नहीं होती है, मन का वहम होता है कि समस्या है। आप अपना काम करते रहिए, काम हो जाएगा, समस्या का आता पता भी नहीं रहेगा। और ये तो कुछ जीवन में रुकावट आती हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्री का दफ्तर चला गया, या वकीलों की संख्या कम हो गई, उसमें भी कोई अच्छा यही होगा। तो इसलिए उस पर बहुत ध्यान देना या परेशान होने की बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कर्तव्यों का और सही से पालन करते रहें, और जिस मधुरता के साथ ये बार के लोग आपस में मिलके काम करते हैं, इसको बनाए रखें। और आपको पूरा कॉरपोरेशन बेंच से भी मिलेगा। बेंच और बार अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक रथ के दो पहिए ही हैं, दोनों साथ साथ ही चलेंगे। तो कभी भी इस बात का मन में ना लाइएगा कि बेंच आपसे अलग है। हम सब साथ हैं और साथ मिलके काम करेंगे। कल्याणमस्तु। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।